हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन अधिकार। मैं आपका एजुकेटर पास आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इटसेल्फ। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स सेंट्रिक जो अप्रोच है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें कौन कौन से कोर्स ऑफर्स करती है, और साथ ही हम ये जानेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मार्किंग स्कीम क्या रहती है, कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से जो क्रेडिट स्कोर हैं वो हमें मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ने जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की थी 2020 में, उसके अकॉर्डिंग अब हमको टोटल 7 सब्जेक्ट्स यानी 7 कोर्सेस ऑफ़र किए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। उन 7 कोर्सेस में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 3 कोर्सेस होते हैं, जो DSE होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ये कोर्स जो होता है वो हमें मिलता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा। जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है वो हमें इटसेल्फ प्रोवाइड करवाती है ये 3 कोर्सेस। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एक हमें सैक कोर्स पढ़ना पड़ता है, सैक जिसकी फुल फॉर्म होती है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, और एक सब्जेक्ट जो हमको पढ़ना पड़ता है वो होता है वैक, ये होता है वैल्यू एडेड कोर्स। और जो एक और सब्जेक्ट्स जो कोर्स हम ऑफ़र करवाते हैं, जो यूनिवर्सिटी हमें ऑफ़र करती है, वो होता है AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। इन सभी के अलावा हमें एक कोर्स और देखने को मिलता है, उस कोर्स का नाम है DSE डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ये जो कोर्स होता है वो हमें मिलता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो हम हायर सेमेस्टर्स में पहुंच जाते हैं तब। जब हम हायर सेमेस्टर्स में होते हैं तो ये कोर्स हमें ऑफ़र करवाया जाता है, और ये जो कोर्स है उसको हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी हमें 2 या 3 कोर्स ऑफ़र करती है, उसमें से हम कोई सा भी एक कोर्स जो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे हम पढ़ सकते हैं। अब इन सभी कोर्सेज़ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा DSE होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जैसे अगर किसी को स्टूडेंट को PA इको में एडमिशन मिला है, ठीक है, तो PA इको में उसको जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो होगी वो 3 कोर्सेस, जो 3 DSE ऑफ़र करेगी, यानी उसको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 3 पढ़ने पड़ेंगे, यानी जो पूरा सेमेस्टर उसको 3 कोर्सेस, पूरी सेम क्लास 3 कोर्सेस साथ साथ पढ़ेगी, ठीक है, जो कॉलेज प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आता है एक GE जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव के साथ क्या होता है कि जो जनरल इलेक्टिव होता है वो हम अदर डिपार्टमेंट्स में जा कर के पढ़ते हैं। जैसे कोई इकोनॉमिक्स का बच्चा है, वो पॉल साइंस में जा कर के कोई भी उनके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का एक पार्ट यानी एक DSE पढ़ सकता है, उसको हम जनरल इलेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और जब जनरल इलेक्टिव पढ़ते हैं तो हम किसी भी कॉलेजेस में जितने डिपार्टमेंट्स हमारे अवेलेबल हैं उनमें से हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाके GE पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सैक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये जो कोर्स होता है ये भी हम अदर डिपार्टमेंट्स में जाके पढ़ते हैं, यानी जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स के हो तो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आता है एक पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ़र करता है वो कोर्स, तो हम वो कोर्स इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाकर पढ़ सकते हैं। और ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता कि कोई स्टूडेंट कहाँ जाके कब पढ़ सकता है, कोई स्टूडेंट भी कहीं भी, बस ये सेमेस्टर्स के लिए होता है कि हाँ, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये 6 सैक ऑफ़र किए जाएंगे, इसमें से आपको कोई एक पढ़ना है, ठीक है। एक सैक पढ़ना होता है, एक वैक पढ़ना होता है। तो जो सैक हम पढ़ेंगे वो हम किसी भी डिपार्टमेंट में या खुद के भी डिपार्टमेंट अगर कोई सैक ऑफ़र कर रहा है तो वहाँ भी जाके हम पढ़ सकते हैं। दूसरा होता है वैक वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स में फ़िज़िकल एजुकेशन हो गया, ठीक है, योगा हो गया,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे कोर्सेज़ होते हैं जिनकी क्लासेस में भी जब हम पढ़ते थे तो वीक में 2-2 घंटे की 2 क्लासेस लगती थी। तो मे बी अभी भी शायद वैसा ही हो। तो जो हम भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही पास आउट हैं, तो मे बी हो सकता है ऐसा। और जो सैक होता है उसकी 3 क्लासेस लगती थी पूरे वीक में, या वो 3 क्लासेस एक साथ भी लग सकती हैं या फिर अलग अलग दिन भी लग सकती हैं 1-1 घंटे की। एक होता है AEC, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। इसके अंदर हम जो, जैसे जिन बच्चों ने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ रखी होती है या जिन्होंने 12th तक पढ़ रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सिलेबस मिलते हैं। प्लस इसमें क्या होता है कि जो एक तो हिंदी रहता है प्लस इन्वायरमेंट रहता है, ये दो सब्जेक्ट्स हमको AEC के अंदर पढ़ने होते हैं, जो हर सेमेस्टर चेंज होता रहता है। AEC, सैक, वैक, GE हम हर सेमेस्टर चेंज कर सकते हैं, लेकिन GE में एक स्पेशल बात ये है कि जो भी GE होगा ना, अगर उसको हम लगातार 4 सेमेस्टर ऑप्ट करेंगे, लगातार 4 सेमेस्टर सेम डिपार्टमेंट का GE रखेंगे, तो ही हमें माइनर डिग्री मिलेगी। वरना हम GE में जो, अगर हर सेमेस्टर GE चेंज करते रहेंगे, या 3 सेमेस्टर पे या 2 सेमेस्टर बाद हमने GE चेंज कर दिया, तो हमको माइनर डिग्री नहीं मिलेगी। मिनिमम 4 सेमेस्टर हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको माइनर डिग्री मिलेगी, वरना आपको माइनर डिग्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये 7 कोर्सेज़ आपको पढ़ने होते हैं। 7 कोर्सेज़ के अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज़ नहीं पढ़ने हैं, ना ही किसी। और सबसे मेन बात है कि आप सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हो कॉलेजेस में। मेरी पर्सनल एडवाइस रही कि यू मस्ट जॉइन सोसाइटीज़ इन योर कॉलेज। और जितनी ज़्यादा आप सोसाइटीज़ जॉइन करोगे, जितनी ज़्यादा आप सोसाइटीज़ एक्सप्लोर करोगे, उतना जो आपका ब्रेन है वो डाइवर्सिफाई होता जाएगा। और इट इज़ मस्ट कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप इकोनॉमिक्स से आते हो, आप पॉल साइंस से आते हो, या BCom से आते हो, कहीं से भी आते हो, कि आपको सोसाइटी ज्वाइन करनी ही करनी है, हर हाल में ज्वाइन करनी है। और जाते ही उनके रिक्रूटमेंट्स होते हैं, गूगल फॉर्म्स वगैरह आउट करते हैं वो, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहता है सोसाइटीज़ ज्वाइन करना। और अगर आपको इन सभी चीज़ों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए कि यूनिवर्सिटी की मार्किंग स्कीम क्या रहती है, यूनिवर्सिटी हमें मार्किंग स्कीम कैसे प्रोवाइड करती है, कि कितने नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, या फिर हम जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, हमारे जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, उनमें कितने मार्क्स ला सकते हैं हम पास होने के लिए। और तीसरी बात ये कि अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, आई विल प्रोवाइड यू। और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी, NEP से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।